चलो, थैंक यू गूगल असिस्टेंट फॉर टेलिंग अस द ग्रेट इंफॉर्मेशन। चलो, आई थिंक कुछ कुछ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। हमने फील्ड लाइन के बारे में कुछ समझा था, किसी को याद हो तो, अगर किसी को याद है बेटा फील्ड लाइन के बारे में कुछ भी? क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ क्लास में? नहीं। करेगी? नो कभी सर। नहीं करेगी बेटा। अच्छा, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो सकता है क्या? नो सर। पक्का? यस यस सर। सर। अच्छा, कोई मैथ्स वाला है जो ये बता दे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट है? चलो, हेलो, सो एम आई ऑडिबल राइट नाउ? यस यस सर। अच्छा चलो, एक सेकंड बेटा, इसका नेटवर्क ही चला गया यार। एक सेकंड बस, कनेक्ट हो जाएगी। चलो, वापस आ गया और अगेन वी शुड स्टार्ट। चलो, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट सर नहीं होते, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसके आगे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमको डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा होगा, इससे इसके क्वेश्चन इनडायरेक्टली आएंगे आपको। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी ने इसका नाम सुना है क्या? मैं बहुत यस ज्यादा सर। नहीं जाऊंगा, इतना आपको बता दूंगा जिससे आपका काम बन जाए, उससे ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि आप सब ड्रॉपर हो। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, काम काम का चीज इसमें से पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं बेटा कि मान लो यहां से फील्ड पास हो रही है। अब सर फील्ड पास होते हुए दिखेगा क्या? द आंसर इज नो, आपको फील्ड लाइन पास होते हुए दिखेगी। अच्छा, फील्ड लाइन क्या करती है सर? फील्ड लाइन बेटा एक फील्ड टुगेदर कंस्टिट्यूट करती है। और अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं कि यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है बेटा जिसमें से फील्ड लाइन गुजर रही है, और मैं आपसे पूछूं इसमें से कितनी फील्ड लाइन गुजरेगी, तो आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या जिससे आप बता पाओ? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला? किसी के पास कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, आई थिंक किसी के पास नहीं होगा। पर अगर मैं आपको बताऊं तो आज से कई सौ साल तो नहीं, बट ठीक है, 100-150 साल पहले की बात अगर मैं करूं, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। अब सुनो फॉर्मूला क्या था, बहुत ही आसान था। हम ये मानते हैं कि किसी भी चीज से अगर कोई चीज फ्लो कर रही है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही हो। आपके घर में विंडो है बेटा? आई थिंक सबके यस घर सर। में। और डेफिनेटली कभी ना कभी सूर्य की किरणें अंदर आती होगी। यस सर। हाँ सर, तो मान लेता हूं मैं सूरज की किरण बेटा आ रही है, थोड़ा सूरज चाचू को यहाँ उगाते हैं। चलो, आई थिंक अब आपको दिख ही रहा होगा। अब देखो, यहां से यहां तक आई बेटा, आपकी खिड़की से पास हो जाती है कुछ सनरेज, तभी आपको घर के अंदर गर्मी लगती है, राइट? इस चीज को हम बोलते हैं हीट फ्लक्स, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक के लिए फॉर्मूला बताना चाहूंगा, दूसरे के लिए आप खुद बताना। हीट फ्लक्स के लिए मैं बोलूंगा H। ये कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ हीट लाइंस या नंबर ऑफ हीट फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसका क्या मतलब है? अगर आपसे कोई पूछ ले कितना हीट आ रहा है भाई खिड़की से, आप क्या बोलोगे? जितना हीट का फील्ड आ रहा है भाई खिड़की से, उतने से एरिया से, यही बोलोगे? यस और नो? इसमें तो नहीं कुछ होगा। नहीं, अभी भी डाउट है बेटा किसी को? चलो, थोड़ा बहुत, इतनी वो तो नहीं होगी, बट ठीक है। एक और केस मैं लेता हूं। अब अगर सुनो बेटा, इससे फील्ड पास हो रही है, ये कोई एरिया है आपका, इससे फील्ड पास हो रही है,
और इसके लिए मैं आपसे इक्वेशन पूछूं, इक्वेशन का क्या मतलब है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछूं बेटा कि क्या है और कितना है, बस इसी को हम बोलते हैं फील्ड। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर मैं पूछूं इसमें तो क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू जल्दी बताओ, यहां से फील्ड अगर पास होगी तो। ये कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस ऑफ थीटा, वेरी गुड। चलो यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ मैं ऐसे फील्ड लाइन, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट है बेटा। ठीक, चलो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि फ्लक्स कितना है, मतलब उस छोटू से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, आई विल सिंपली से ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एंड आईआईटी नोज इट वेरी वेल कि आप ये चीज रट के जाओगे। नाउ हियर कम्स द बेसिक। बेसिक अगर मैं किसी से ये पूछूं, बेसिक व्हाई वी नीड कॉस थीटा, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बना है एक बार का, व्हाई वी नीड कॉस थीटा। 90 डिग्री वो परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर तो जीरो हो जाएगा वो। वेक्टर एरिया और फी लाइन के बीच का एंगल की वजह से। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा कॉस क्यों होगा, जीरो कब होगा, वो तो कॉस में भी जीरो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सवाल बस ये है आपसे, ये क्यों कॉस ही, क्यों साइन नहीं। व्हाट इफ सपोज ये फॉर्मूला है, व्हाट इफ अगर ये, हाँ बेटा डॉट प्रोडक्ट है, अच्छा क्यों डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए कॉस 90 पे यार ये क्या हो जाएगा, जीरो क्यों आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ही क्यों है? दो सवाल आईआईटी के फेवरेट है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी गुड एग्जांपल। सर उस एरिया से एग्जैक्टली ई का कितना कंपोनेंट पास हाँ हुआ तो है? उसमें कॉस क्यों ले रही है, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, साइन ले लेते। दोनों से तो भाई यही पता चलता है ना कौन कितना पास आ रहा है, कितना दूर जा रहा है, कॉस और साइन से। सर वो स्केलर होता है इसलिए। नो सर, उस हाँ बेटा, area से कौन स्केलर पास होता है। स्केलर होता है, चलो ठीक है, एरिया वेक्टर होता है बेटा। सर एरिया वेक्टर ठीक होता है है चलो, सर। देखो कोई नहीं, चलो छोड़ो। देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, दिमाग मत लगाना क्रॉस और डॉट का, क्योंकि यही सवाल एज इट इज पूछा गया था, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इससे भाई बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटी है उसमें से मेन पॉसिबिलिटी में डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, एंड बहुत अच्छी बात है इससे पास हो रही है। नाउ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो द फ्लक्स इन दिस केस, सो ऑप्शन ए इज ई ए, 3 होगा सर, 3। ऑप्शन बी ई ए कॉस थीटा, ऑप्शन सी ई ए साइन थीटा, और ऑप्शन डी none of this are right. What you people think, just write in the comment section. उसमें बेस होता है, बताओ बेटा। एडीबी, 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 चलो अगर मैं आपको बोलूं तो इस क्वेश्चन के लिए चीज ट्रू है। नाउ व्हाई दिस इज ट्रू, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसलिए ट्रू है बेटा, अगर आप देखो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन से पास हो रहा होगा, इस एरिया से, आपने उसके लिए ऐसे लिख दिया, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट मी जस्ट चेंज द क्वेश्चन। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया, सेकेंड, ठीक है, ऐसे पूछ लिया गया कि वही चीज है, सब कुछ सेम है, बट नाउ दिस सरफेस इज टिल्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। नाउ दिस सरफेस इज टिल्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम, वो नहीं चेंज हो रहे हैं, वो अपने वहीं से गुजर के जा रहे हैं, वो अपने वहीं से गुजर के जा रहे हैं, जैसे गुजर रहे थे पहले बेटा वहीं जा रहे हैं, बस मैंने एरिया को थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया। अच्छा, टिल्टेड करने का क्या मतलब है, क्या मैंने एरिया को एक डायरेक्शन दे दी बेटा कि इस तरफ भाई तू टिल्ट हो जा, यही किया मैंने। अच्छा चलो अब देखो, अब अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछूं, सेम है ये बी, अगर मैं आपसे पूछूं तो ई ए कॉस थीटा, सी मैं आपसे पूछूं तो ई ए साइन थीटा, और डी में आपसे पूछूं तो NOTA। ये बेसिक बहुत जरूरी है, जिसको ये बेसिक समझ में आ गया बेटा उसको समझ में आ जाएगा कहाँ स्केलर लेना है एरिया को, कहाँ वेक्टर लेना है। ठीक है, बी, सबने बी बोला। नाउ लेट मी टेल यू द रीजन क्यों बी सही है बेटा। ये 60 डिग्री दिख रहा है, 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 इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा। एक कंपोनेंट यहां जा रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, ये तो हो गया रिजल्टेंट, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। हमारे काम का कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा इसमें,
cos. कॉस, क्योंकि हमको क्या पता है एंगल के साथ हमेशा क्या लगता है, cos, लगता है। नाउ वाई, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देता तो ये सही होता, गलत हो जाता, गलत, टोटली रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो इस एरिया के लिए कर लोगे, बट क्या ये और ये एरिया सेम है बेटा? अगर अगर आप में से बहुत सारे लोग एरिया को स्केलर ट्रीट करते हो तो दोनों के लिए सेम आंसर आना चाहिए। अगर आप एरिया को स्केलर ट्रीट करते हो तो दोनों के लिए सेम आंसर आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका सिंपल सा ये मतलब है बेटा, यहाँ पे हमने एक एरिया लिया, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, जो भी होगा वो हम लेके छोड़ देंगे। बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, कि अगर आपने इसको टिल्ट कर दिया, एरिया अभी भी सेम है, मैं मान लेता हूँ 3 मीटर स्क्वायर है, बट क्या ये एंगल अलग है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? तो अब आप Yes, एरिया sir. कर लोगे या Yes. वेक्टर लोगे? जल्दी बताओ। वेक्टर लोगे, ठीक है। किसी को ये नहीं समझ में आया बेटा क्यों एरिया को वेक्टर या वो लेते हैं, रेज हैंड कर दो, मैं फिर समझा देता हूँ। आई डोंट थिंक इसमें डाउट आएगा। आ रहा है बेटा? चलो देखो बेटा, अब एक और केस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना बेटा, हम फ्लक्स को ऐसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए या ई डॉट ए, जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। और हम बोलते हैं कि एरिया इज अ वेक्टर। सबसे पहले हम इसको ये नहीं कंसीडर नहीं करते, हम इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द सरफेस। कौन ये पॉइंट नहीं जानता है बताओ बेटा? एनी वन ऑफ यू जिसको ये पॉइंट नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी, एंड वी विल कॉल दिस एज परपेंडिकुलर एंड दिस सेगमेंट एज आउटवर्ड्स। ठीक, चले आगे। ठीक है, चलो चलो। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि आपको बताना है बेटा, कैलकुलेट करना है फ्लक्स, कैलकुलेट द फ्लक्स। इस केस में जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप है बेटा, ठीक है, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप। सर फिर भी समझ, साइन क्यों नहीं लेते, कॉस क्यों लेते? ठीक है बेटा, अभी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। और किसी को डाउट है ये अभी भी तो प्लीज पूछ लो। डाउट नहीं पूछोगे, डाउट लेके एग्जाम में पहुंच जाओगे तो बेटा बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, एक तो इस एरिया के लिए फ्लक्स बताना है, एक इस एरिया के लिए फ्लक्स बताना है, ठीक है। एक एक बार एरिया को वेक्टर मान के इस तरफ बता देता हूँ, इसके लिए फ्लक्स बताओ बेटा, एक बार इसके लिए फ्लक्स बताओ। सर कितने रुपए का क्वेश्चन है? बहुत महंगा है बेटा, बहुत महंगा, दुकान में खरीदने जाओगे तो उम्र बीत जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, ठीक है, कोई किताब में तो हो गई, ऐसा थोड़ी ना। चलो, आपको फ्लक्स बताना है तीनों जगह से, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब मेरे को फ्लक्स का मतलब ये मत बता देना सर ये cos थीटा, ये cos थीटा, ये cos थीटा ना, ध्यान से देखना, कुछ सस्पेंस है इसमें, तभी मैंने क्वेश्चन को दिया। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देख के बहुत नॉर्मल लग रहा है, और आईटी की खासियत ही यही है, इजी क्वेश्चन पूछो, बेसिक पे ध्यान दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। चल ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट है, मैं भी बता देता हूँ। ये एक क्वेश्चन में बेटा 3 कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे, ऐसे ही ये क्वेश्चन। फोन ऑफ फ्रेंड करना है, फोन ऑफ फ्रेंड कर लो। 3 पीई और 0 पीई का है, अच्छा 3 ई ए 2 ई ए। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग सब खत्म हो गए पहला ही प्रश्न में। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हौसला बनाए रखेंगे हम, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। आसान सवाल है, हाँ बेटा बहुत इजी सवाल है। देखो इसमें टेक्निक क्या होती है, सबसे पहली टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, चेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी है, अब देखो 1 सेकेंड में कर लोगे इस सारे क्वेश्चन को। हाँ ऋषु बच्चे ने बहुत सही बोला है, कहती वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब समझ गया। देखो
अगर मैं फर्स्ट एरिया के लिए बात करूं, फर्स्ट एरिया के लिए बात करूं, तो आपको क्या लगता है बेटा फर्स्ट एरिया के लिए क्या सही होगा? एनी वन ऑफ यू? हेलो बेटा, आवाज आ रही है क्या? यस सर। आवाज आ रही है? किसी को नहीं आ रही है क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आ रही है सर। आ रही है, चलो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था इसलिए मैंने बोला। चलो जस्ट डू गिव मी अ सेकेंड। क्या हो गया यार? एक सेकंड बेटा, इसका स्क्रीन ही पॉज हो गया। चलो अब विजिबल हो तो बताना यार आप लोग। क्या हो गया? चलो हो गया यार सर। चलो देखो बेटा, फर्स्ट एरिया के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट एरिया यानी कि इस साइड वाला। हाँ चलो, फर्स्ट एरिया के लिए अगर हम बात करें तो एरिया इस तरफ है, एरिया वेक्टर, और फील्ड वेक्टर किस तरफ है बेटा? फील्ड वेक्टर है इस तरफ। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए फील्ड वेक्टर इस तरफ है, तो अगर मैं आपसे अब फ्लक्स पूछूं तो फ्लक्स होता है EA cos थीटा, और इनके बीच का एंगल कितना बनेगा आप सब जानते हो? 180 जीरो 180 डिग्री। और 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 तो ये सेकंड केस पे अब हम आते हैं। सेकंड केस जो कि आई थिंक आप लोगों को पता ही है, एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा था बेटा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही थी? इस तरफ। ठीक है, इस तरफ था एरिया वेक्टर, इस तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपसे पूछ लूं फ्लक्स की वैल्यू, तो ये कितना होता है EA? अब cos 90 की वैल्यू कौन नहीं जानता है बताओ? जीरो और आप देख भी पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 180 पे जा रहा था, 90 पे नहीं जा रहा था। थर्ड केस पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ भैया, यहाँ पे ही गलती होगा, और आई थिंक अब नहीं होगा, अब तो मैंने बता ही दिया। चलो, एरिया किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? दोनों के बीच में एंगल बन रहा है बेटा। 0 डिग्री वेरी गुड। EA cos 0, cos शून्य की वैल्यू 1 चलो, अब एक बच्ची ने पूछा सर अभी भी मुझे नहीं समझ में आया कि कॉस क्यों लेते, साइन क्यों नहीं लेते। तो बेटा हमने मैकेनिक्स में ये देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि इस ब्लॉक को कोई खींच रहा है यहाँ पे 60 डिग्री से, ठीक है, आपको बोला जाता था फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, तो आप क्या बोलते थे? इस पे लग रहा है फोर्स F cos 60। नाउ वाई cos 60? क्योंकि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एंगल जिसके साथ होता है उसको हम उसका ही एंगल जिसके साथ भी होता है उसको हम कॉस लेना पसंद करते हैं, और कॉस ही रेस्पॉन्सिबल है बेटा। अगर यहाँ पे आप देखो तो साइन का जो कंपोनेंट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ कॉस का कंपोनेंट ही हमारे काम का आ रहा है। फिर से यहाँ पे भी देख लो, साइन का कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, सिर्फ कॉस का ही कंपोनेंट काम आ रहा है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, अब क्लियर है? इसको डाउट था? Yes, sir. थोड़ा और आगे चले। चलो अब एक सवाल करते हैं जो मोस्टली पूछ ही लेते हैं, हर 1-2 साल में घूम फिर के आ ही जाता है वो किसी ना किसी रूप में। दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्यूबॉइड। अब देखना बेटा, इसमें आपको लोग ऐसा लिखेंगे, बहुत प्यार से लिखेंगे कि वी आर टेकिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज पर द ज्योमेट्री सजेस्टेड। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश होगा, एंड आई थिंक इंग्लिश तुम लोग समझ ही जाओगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ वो आपसे क्या चाह रहे हैं। वो आपसे चाह रहे हैं कि आप गलती करो, दैट्स इट। जैसे मान लो ये मेरा क्यूबॉइडल एरिया है, ठीक, एंड यहां से मेरा पार हो रहा है बेटा Z एक्सिस, ठीक है, दिस इज माय Z एक्सिस, ठीक है, एंड लेट मी टेक फार अवे वन ऑफ Y एक्सिस। यहाँ तक ले आता हूँ इसको, ये है बेटा मेरा Y एक्सिस,
और यहां से आ रहा है एक्स एक्सेस, ठीक है। और इसकी विड्थ 2 मीटर है, सब कुछ 2 मीटर है बेटा, ये भी 2 मीटर है, ये भी मैं मानता हूँ 2 मीटर है, ठीक है। चलो, और सब 2 मीटर है। आई थिंक एक्स वाई जेड एक्सिस दोनों से आप समझ गए। अब रुक, अब sorry, अब देखो रुको, ये तीनों 2-2 मीटर है। नाउ मेरा पहला सवाल आप लोग से बहुत इजी ये है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैं मानता हूं इसी तरह, ठीक है। तो आप ये बताओ, फर्स्ट एरिया ये वाला, दिस इज द फर्स्ट एरिया, फर्स्ट एरिया से फ्लक्स कितना पास होगा? दिस इज द सेकेंड एरिया, इससे कितना फ्लक्स पास होगा? दिस इज द थर्ड एरिया, इससे कितना फ्लक्स पास होगा? चलो फाइंड करो, ठीक है। 0 0 0, रुक जाओ बेटा, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, चलो कितना होगा? 4E। थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो बेटा, और थोड़ा थोड़ा गलत भी। चलो मैं 1 के लिए निकालूंगा, 2 के लिए आप निकालना, 3 1 और 3 के लिए मैं बता देता हूँ। 1 -1 -4E। चलो वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अगर मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 3xi कैप प्लस, एक सेकंड एक सेकंड, यहां तक तो सभी ने सही निकाल दिया। अब देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, अब वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सुनो, आपने पहले केसेस से बहुत सही निकाल दिया, अब आपसे पूछ लिया जाएगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो जब भी याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आपको गिवन हो, ठीक है, तब एरिया वेक्टर कैसे लोगे अब सीखोगे। कैसे लेंगे बेटा, एक के लिए मैं सिखाता हूं आपको, वैसे आप भी ले ही सकते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्स और वाई नहीं भी रहेगा, एक्स और वाई मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, एक्स आएगा नहीं इसके साथ क्योंकि आई कैप ले रहा हूं, ठीक। 3i कैप प्लस 4j कैप। चलो अब पहला सवाल ये है बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना लोगे आप, हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक द एरिया वेक्टर फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस। चलो पहले मैं फर्स्ट केस को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट किसी को दिक्कत ना आए, लेकिन हर बार ड्राइंग नहीं बनाऊंगा बेटा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम किल करता है। चलो, देखो बेटा, ये है फर्स्ट केस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। अच्छा, इस तरफ को हम माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा जो भी वैल्यू होगी माइनस में होगी, और आई कैप है तो आई कैप होगी। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 2 ब्रेड्थ कितनी है? 2 चलो एक बच्चे ने लिख भी दिया, वेरी गुड वियान बेटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -4 आई कैप। सर ये कैसे हुआ? अरे ये जानते हो यार तुम लोग, ठीक है। अब सुनो, फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ई डॉट ए। अब सुनना, अब यहाँ पे कॉस फॉस मत लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे ही गलती करते हैं, इसमें कॉस लगा देते हैं ना। जब भी आपको वेक्टर के फॉर्म में दे दिया जाता है, जब भी आपको वेक्टर के फॉर्म में दे दिया जाता है, जस्ट फाइंड, लिख देता हूं, वेन एवर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वेश्चन इज कंक्लूडेड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, डोंट यूज एंगल, ठीक है, याद रहेगी बेटा ये बात, एंगल Yes, मत please. लेना। और क्यों नहीं ले सर? क्योंकि एरिया आपको एज अ वेक्टर ही डिफाइन करके दिया गया है, डोंट ट्राई टू टेक दिस। अब देखो, अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप्स, किसका मल्टीप्लाई करूंगा? -4i कैप का, तो आंसर क्या आएगा आप बताओ? -12। शाबाश, 3 4 सा -12 12i कैप -12 -4 into 4 16 i कैप डॉट 16 j कैप डॉट i कैप, 0 ठीक है। हाँ बोलो बेटा।
कुछ नहीं, चलो ठीक है। अब थर्ड के लिए आप कैलकुलेट करके बताओ। चलो थर्ड यू विल फाइंड। सर क्वेश्चन तो दिखाओ सर। ये है बेटा क्वेश्चन। पेन नहीं चलेगा तो 12 फिर आई कैप, कितना बेटा? 12 आई कैप। 12 आया आपका। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लिया आपने? हेलो, एरिया वेक्टर कितना है बेटा ये बता दो। हेलो, 9 सर 9। 9 लिया आपने। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फर्स्ट वाले के लिए निकाला है, ठीक है? कोई इसी को मत छाप देना उठा के, ठीक? कि आप इसी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से कैलकुलेट करने लग गए, ठीक है? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी थर्ड वाले के लिए। किसी का आया कुछ? सर वैसे 8 ही आएगा ना, 8 ही। 80। चलो देखते हैं बेटा। देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी है बेटा? 1 मीटर। 1 मीटर। इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर। 3 कितना हो मीटर। जाएगा बेटा? 3। 9 किसका आया था बेटा? हेलो, सर मैं स्क्वायर बता रहा था सर उसका। अच्छा अच्छा, स्क्वायर बता रहे थे। चलो कोई नहीं बेटा। चलो देखो, अब कितना आ गया यहाँ पे? 3। और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस आएगा बेटा? 2। 2। यही आएगा। अच्छा, अब Yes, क्या sir. इसको स्क्वायर करना पड़ेगा? क्या इसको स्क्वायर करना पड़ेगा No, बेटा? sir. नो, पक्का? तो बेटा अब इसको सॉल्व कर लोगे ना? मैं कराऊंगा तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुमने एक साल पढ़ Yes, लिया sir. होगा। कर देंगे। कर लोगे सर ये तो पक्का है जेड एक में। एक्सिस है ना? हाँ बेटा। जेड एक्सिस है ना वो तो? हाँ एक जेड है बेटा, ये वाली जेड एक्सिस है, ये देखो ये वाली, सब कुछ 2 ही मीटर है। तो ये सर वाली एक्स तो जीरो आपकी, हो जाएगा ना? हाँ एक्स को 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सही बताऊं तो यार एक्स को यहाँ लिखना चाहिए था, रीजनल कन्वेंशन के हिसाब से एक्स यहीं पे आएगा, एंड इसको हम जेड मानते हैं किताबों में। अब ठीक सही है, है। हाँ चेंज नहीं करना चाहिए। चलो मैं एक और क्वेश्चन कराऊं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनो सुनो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा, जितना भी ट्राई किया। हेलो, सर पीछे वाले का आंसर क्या था? एक सेकंड, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या बेटा आप लोगों? Yes, sir. यस। यस यस सर। सर। चलो इस पे कुछ लिख रहा हूं तो भी दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है No, ना? sir. अभी नहीं दिखी। एक सेकंड बेटा, स्क्रीन स्टक हो रही है बार बार, क्या दिक्कत है? चलो अब तो आना चाहिए। एक सेकंड यार, आज गजब ही स्क्रीन का इशू आ रहा है बार बार। एक सेकंड, बार बार इसका क्यूआर ही स्कैन करना पड़ रहा है। अब तो आना चाहिए। हाँ अब आ गया। चलो चलो, ऊपर वाले का क्या चीज बेटा, इसमें क्या डाउट है बताओ? क्या डाउट है इसमें? सर वो हेलो, थर्ड वाले का जो फाइंड किया उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर, अरे इसका आंसर तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 12। और 2, कितना आ रहा है? कोई तो मल्टीप्लाई कर दो यार। नहीं, चलो कोई नहीं, मैं ही कर देता हूँ। बेटा यहाँ कितना आएगा एरिया वेक्टर? 12 आएगा। एरिया वेक्टर आ रहा है 4, बस 4 से इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरफ आ रहा है तो 4 आई कैप।
ठीक है, 2 + 1 कर लेना 3, तो 12 आना चाहिए। चलो सर आपने फर्स्ट वाले में जे कैप जो वो सर वाई वाला लिया उसमें 4 कैसे आ गया सर? सर आपने जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। 4 कैसे आ गया, ये मैंने बेटा एक पॉइंट के लिए डिफाइन की, एंड माय पॉइंट वाज समवेयर हियर। ठीक है, और ये 4 कैसे आ गया, इसका सीधा सा जवाब ये है कि इसको मैंने, ये जो था ना, इसको, यार इसमें तो मैंने एक रैंडम वैल्यू लिखी थी, कोई नहीं, 2 मीटर। सर 2 आना चाहिए ना? हाँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 आना चाहिए, वैसे मैंने 4 बना दिया था एक रैंडम वैल्यू सिखाने के लिए। ओके अब ठीक सर। है, अब ठीक है बेटा। चलो। यस सर। अरे यार, इसको क्यों मिटाया? चलो, अब कर लोगे ना इसको, सारा चेंज करना पड़ेगा बैठ के। यस सर। कितना आएगा बेटा? -1। यही आया क्या? यस सर, यस आंसर सर। कुछ फर्क पड़ा? हाँ, नहीं। क्वेश्चन में कभी कभी सिलेंडर भी आता है बेटा। ठीक है, चलो, एनीवेज मजाक कर रहा था मैं, कुछ फर्क पड़ता है बट उतना वो जानना नहीं, भी जानोगे तो चलेगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। कभी सिलेंडर भी पूछ लेगा आपसे, बट डोंट वरी, रेडियस दिया होगा, आप कर लोगे। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो सिलेंडर के लिए भी आप कर लोगे। और सिलेंडर के लिए मैंने बेटा ये देखो यहाँ पे एक बता दिया ऑलरेडी, तो आप उसको जनरली कर लोगे यूज। देखो छठा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक एरिया है बेटा, और यहाँ पे एक और एरिया है। नाउ 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 अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज रख दूं Q, ठीक है, इसका फील्ड होगा डेफिनेटली यहां से पास हो रहा होगा। हाँ सर, पास होगा, तो उसमें तो सर कुछ हम लोग को खास ऐसा लग नहीं रहा है, अभी लगेगा बेटा, डोंट वरी, अभी लगेगा। यहां से इस छोटे से एरिया से इस बड़ा सा एरिया में कुछ चीज पास हो रही है। ठीक, इस छोटे से एरिया से इस बड़े से एरिया में कुछ चीज पास हो रही है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फ्लक्स कितना होगा यहां से? एंड बिलीव मी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो सब समझ जाओगे, आप लोगों को कराया भी गया है ये। ठीक है, अब बता सकते हो कितना फ्लक्स पास होगा अगर इसका रेडियस r है तो? अगर इसका रेडियस r है तो कितना फ्लक्स पास होगा बेटा इसमें से? सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, वेरी गुड बेटा, इतना ही पास हो रहा होगा। ठीक, देखो अब जिनको नहीं पता बेटा, पूरा तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट वर्थ एट ऑल। मैं आपको बोलूंगा कि सिंपली सिंपली एक चीज याद रखना, जब भी स्मॉल एरिया से, ये कॉन्सेप्ट बस याद रख लो, काम बन जाएगा। जब भी स्मॉल एरिया से लार्जर एरिया में फील्ड पास होगी, ठीक है, जब भी स्मॉल एरिया से लार्जर एरिया में फील्ड पास होगी, आपको क्या करना है, आपसे कोई भी फ्लक्स पूछ ले, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, QX अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप उत्सुक हो रहे हो कि सर ये बता दो कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया। टेंशन मत लो बेटा, इसका रिजल्ट ही अगर आप जानते हो तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, जब भी ऐसा केस आए, जब स्मॉलर एरिया से लार्जर एरिया में कोई चीज पास हो रही हो, तो आप फ्लक्स इस फॉर्मूला से निकालोगे। नाउ क्वेश्चन आएगा आपके मन में, क्यों सर, वाई? वाई आप ऐसा बोल रहे हो? अभी तक आपने हमको ये सिखाया, अभी तक तो आपने हमको ये सिखाया सर, दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और सर हमने तो इसको अपने खून में बसा लिया था, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एकदम अच्छी बात है बेटा, खून में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट इन सारे क्वेश्चन में, इन सारे क्वेश्चन में या इन सारे कॉन्सेप्ट में अभी तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग थी या कांस्टेंट थी? कांस्टेंट थी सर। या कांस्टेंट थी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड Constant. कांस्टेंट थी। ठीक है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग होगी, आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? फाई इज इक्वल टू QX अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद रहेगा? यस सर। याद रहेगा बेटा? आई थिंक आप लोग सबने इसको डिराइव भी किया था यार, भूल गए क्या?
यस तो बोल दो कोई। नहीं, नो नो सर। काम बहुत है मालिक, भूल जाते होंगे, याद नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक। यहां तक बेटा कुछ भी डाउट आ रहा है किसी को बता दो, नहीं तो मैं दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ूं। ये रिजल्ट में q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, 1 माइनस कॉस, मतलब जैसे आपने बेटा लिखा है q बाय एप्सिलॉन नॉट, वो q बाय 2 एप्सिलॉन नहीं है। 2 नहीं आता है, द रीज 2। चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो इस केस में तो 2 आ ही जाएगा, तुम लोग से एप्सिलॉन वाला पूछा भी नहीं जाएगा। 2 ले लो, क्योंकि आप 4 पाई को कैंसिल करोगे ना। बेसिकली आप क्या करोगे, 2 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करोगे, तो तुम लोग को याद हो गया 2 पाई आता है। बट याद रखना बेटा, हर टाइम नहीं है वैलिड है, ठीक है। वैसे आपसे इतना टफ सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो आप 2 एप्सिलॉन नॉट याद रख के छोड़ दो। किसी को 2 करना है 2 कर ले बेटा, किसी को एप्सिलॉन रखना है एप्सिलॉन रख ले, कोई वो आपको एक बार डिराइव करना ही पड़ेगा। ठीक, चले आगे। क्या हो गया, इसका डेरिवेशन भी बता दूं क्या? एनी वन ऑफ यू जो चाहता है मैं इसका डेरिवेशन बता दूं? नो नहीं, सर। क्योंकि डेरिवेशन कभी पूछा ही नहीं गया, ये भी बहुत कम ही पूछा गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। जो अब मैं पढ़ाऊंगा वो पूछा गया बहुत बार, इसी को लोगों ने नाम दिया है। आई थिंक आपने भी इसको बहुत रटा होगा। कौन है ये पता है? गॉस लॉ। ठीक, ये कुछ लॉ वॉ जैसा है सर, इसको तोड़ना है क्या? इसको मत तोड़ना, ये फिजिक्स का है, ठीक है। वो वाला लॉ नहीं है कि हेलमेट पहन के तोड़ दिए सर, हम 3 लोगों को बैठा है गाड़ी चला दी, ये वो लॉ नहीं है। दिस इज द लॉ विच इज यूनिवर्सल। ठीक, सुनो बेटा, 2 पॉइंट के लिए हम बहुत आराम से कौन सा लॉ यूज करके कैलकुलेट कर लेते? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा बेटा, किसी को याद है? आई थिंक कूलम पूलम कुछ था नाम, Coulomb's यस law. सर। कूलम। कूलम। मैं बोलता हूँ इसके बीच में डिस्टेंस है आर, ठीक है। अभी बस सुनना, अभी कुछ मत लिखना। लिखते उखते हो तुम लोग बेटा? बाद में। हाँ, जो नहीं लिख रहा है बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत दिक्कत होगा आने वाला जिंदगी में, ठीक है। जो है सोच रहा है कि नोट्स मिल जाएगा, पढ़ ली यहाँ से हो जाएगा, बेटा नहीं होगा। बॉन्ड पेपर लाओ, लिख के देता हूँ, लिखना पड़ेगा बेटा। फिजिक्स में सब कुछ लिखे बिना कुछ नहीं होता। ठीक, चलो अब देखो, ये तो फर्स्ट केस हो गया। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि यार जब यहाँ पे ये सब था ही हमारे पास, जब वी ऑलरेडी हैव समथिंग एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। गॉस लॉ याद है क्या किसी को, क्या होता है? Q by epsilon naught. फ्लक्स यस वन बाय कितना होता है बेटा? Flux through enclosed loop. अच्छा, फ्लक्स थ्रू एनक्लोज सरफेसेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी, यही होता है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हम क्यों निकालते हैं और क्या है कूलम्स लॉ? कभी कभी हम गॉस लॉ से भी इसको प्रूफ कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, बट ठीक है वो सही तरीका नहीं होता है। ठीक, अब आप ड्रॉपर हो चुके हो तो मैं आपको बता देता हूँ दैट इज अ रॉन्ग वे। ठीक, इससे प्रूफ करना बहुत ही गलत बात है कूलम्स लॉ को, क्योंकि कुछ दिक्कत आ जाएगी, और ये एक किताब में भी लिखा गया, अभी तो नाम छोड़ दो उसका, एरेडोफ की बुक है उसमें भी ये चीज लिखा गया। ठीक, तो पहला सवाल ये है आप लोगों से कि व्हाई वी नीड गॉस लॉ, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बेटा, व्हाई वी नीड गॉस लॉ? एनी वन ऑफ यू? क्या हो गया? हेलो, सर, इनक्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए। एनक्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए, चलो वेरी गुड Sir, वो बेटा। यूनिफॉर्म नहीं होते ना। यूनिफॉर्म नहीं होते, चलो एक और पॉइंट, वेरी गुड। सुनो सुनो बेटा, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इट इज अ 3D सरफेस, सबसे पहले मैं बता दूं, ठीक है, इसको हम मानते हैं 3D सरफेस। और अगर आप देखो तो सेंटर पे आएंगे, जैसे धीरे धीरे चल के, जैसे धीरे धीरे चल के सेंटर पे आएंगे ऐसे, ठीक, ठीक है, दिस डिस्टेंस आई विल कंसीडर एज आर। ठीक, अब मैं बोलूं क्या ये फिर से छोटा से बड़ा एरिया वाला केस आ गया बेटा, ऐसा कुछ दिख रहा है? Yes, sir.
इसको क्या बोल के पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा तो। सॉलिड एंगल के बाद कुछ आता है एंगल, पढ़ा था क्या? यस सर। कोई बताएगा क्या एंगल पढ़ा था आप लोगों ने? HCV का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस का। नहीं, एनी वन ऑफ यू? चलो कोई बात नहीं, सुनो बेटा, ये लॉ ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं पूरा लॉ नहीं लिखूंगा, काम की चीज बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितना भी फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, या ऐसे मान लेता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टोटल फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल फ्लक्स, दोनों में से कोई भी एक चीज आप जो भी कैलकुलेट करने जा रहे हो, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द एनक्लोज्ड सरफेस। यही पढ़ा था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, आई थिंक इसका स्टेटमेंट वगैरह तो सभी को याद ही होता है। तो पहला क्वेश्चन जो इस पे हम ट्राई करने वाले, सेम रहेगा बेटा। सपोज एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल स्क्वायर ज्योमेट्री के शेप पे ही खेल होता है। अब चलो, अब इसके लिए फ्लक्स निकाल के बताना। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस कंडीशन, ठीक है। इसके लिए फ्लक्स बेटा निकाल के बता दो इस सरफेस के लिए। चलो, इस तरफ है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 2EA। चलो वेरी गुड। और कोई? टू ई ए 2EA 2EA 2EA, ठीक है। एक हिंट देने का ट्राई करूं बेटा, इस तरफ को एरिया वेक्टर और इस तरफ का एरिया वेक्टर अलग अलग है बाबू, ठीक है, ठीक है, -EA और EA, ठीक। चलो सर वेरी टोटल गुड। बताना। हाँ बेटा, सर एक टोटल बताना। एक बच्ची पकड़ ली। नहीं नहीं, एक एक करके बताने बोला था मैंने। इसका फ्लक्स कितना आएगा अगर मैं तो लेफ्ट फिर साइड के बारे में बात करूं, इस तरफ, तो इस तरफ -EA। कितना आएगा? -EA अब क्यों -E आएगा बेटा, मैंने बता दिया। इस तरफ कितना आएगा? EA। ए। अगर आपसे कोई पूछ ले Q एनक्लोज्ड, तो कितना हो गया बेटा? 0। कैसे 0? सर ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो सर कितना चार्ज जा रहा है, तो बेटा द आंसर इज 0। 0 आ जाए। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंट में सब 2EA लिख देंगे। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था बेटा। नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। ये बहुत जबरदस्त और मजेदार कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। आप चाहे तो बेटा इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हैं, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले ट्राई करो, आपको मजा आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, नया क्वेश्चन देखोगे तो आपको मजा आएगा। और ये नया क्वेश्चन है कुछ आपके लिए। नाउ जस्ट टेल मी हाउ मच इज द Q enclosed, और someone can also tell me what is the flux passing through this area. ट्राई करो। जीरो। क्यों जीरो रोहित बेटा, मुस्कान बेटा? सी ओपन है। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब बढ़िया तैयारी कर रहे हो, वेरी गुड। चलो देखो बेटा, ऑलवेज रिमेंबर गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज लूप। क्लोज्ड सरफेसेस ओनली, ठीक है। सर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस में गॉस बोलते हैं चलता हूं दुआओं में, याद रखना। क्या बोलते हैं? चलता हूँ दुआओं में याद रखना। शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है। चलता हूँ सुनो, दुआओं में याद रखना। याद रखना याद रखना, तुम लोग भी याद रखना, गॉस को मत भूल जाना परीक्षा के दिन, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट,
ठीक है, निम्न निम्न तरह के आपके सामने रखे जाएंगे शेप्स। ठीक है, एक आध तो 3D में भी बनाता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर खाली 2D में पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, अरे भाई बंजा पेड़, कोई है बंजा पेड़ देखने वाला? हाँ सर, ऑडियन द कॉकरोचेस। हाँ, एक ही बच्चा है। चलो चलो, बन गया पेड़। ठीक है, सर हाँ देखा अब, है सर वो वाला एपिसोड। हाँ बेटा वो सुकून है। अगर मेरे से कोई पूछे सुकून नेटफ्लिक्स से वो है तो मैं बोलूंगा सुकून होगी है। पता नहीं, मेरे को मोटिवेटिंग भी लगता है। तुम लोगों को लगता है? सर अच्छा था वो वाला एपिसोड, अभी भी दिमाग में है वो। कॉलेज में बैठ के मैं उसका एपिसोड खत्म किया करता था। डोरेमोन नहीं, हाँ उगजा पेड़ था, सॉरी बंजा पेड़ नहीं यार, उगजा पेड़ था, मैं भूल गया। ठीक है, चलो ठीक है, भूल गया था बेटा, सही याद दिलाया यार मैं। चलो, मैं मानता हूं यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है। ठीक है, चलो अब आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, एक ही सवाल पूछा जाएगा, और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है बेटा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स कितना होगा, तो हर केस के लिए आप क्या बोलोगे, फ्लक्स कितना होगा? सेम होगा। क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय ए। क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई ए। यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? इतना ही होगा बेटा। यस सर। यस सर। क्लोज सबके लिए एरिया सेम है होगा, सारे। ये हमें पता है। क्यों सेम होगा? देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन कि साइंटिस्टों ने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे। क्या शेप से इसको मतलब होता है बेटा? नो सर। साइज से इसको मतलब होता है? नो सर। नो सर। अब देखो, अब कितना स्मार्टली क्वेश्चन इसमें से फ्रेम किया जाता है। नाउ लेट मी टेक यू टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। अब खैर आप बता दोगे, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आप खुद सोचना कि आप तैयारी कर रहे हो और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इफ flux is equal to 50 Newton meter square upon Coulomb when radius is 2 centimeter. When radius is 2 centimeter, comma, आपसे पूछ लिया गया what is flux when radius is 4 meter. सेम रहेगा। क्या कोई अंतर आएगा बेटा फ्लक्स में? नो सर। ये बात याद रखोगे ना आप? मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अब आते हैं एक और पार्ट में बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करता हूं मैं, एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, दिस इज द क्लोज सरफेस, एंड लेट मी कॉल इट बाय द नेम S3। इसके अंदर दो सरफेस बनाता हूं। ठीक, कैसे बना दो यार? ठीक है, एक सरफेस ऐसा है कुछ, यहाँ पे बेटा -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम। और थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल्ड बना दूं, चलो दो ही को रहने देते हैं यार। नाउ अब कैलकुलेट करके कोई बच्चा बता सकता है टोटल फ्लक्स कितना होगा? एनी वन ऑफ यू? तो बता सकता है इस केस के? सर किस में से, मतलब S3 में से? नहीं नहीं, S3, एक काम करते हैं S1 ले लेते हैं। S1 में से बता दो बेटा कोई। (10/ε0) -10, -10 आ रहा है, चलो शाबाश। -10/10 कितने लोग का 10/ε0 आ रहा है और कितने लोग का -10 आ रहा है? चलो चलो, ठीक है बेटा, ठीक है। सुनो, आपके पास फॉर्मूला क्या था? आपके पास सिंपली फॉर्मूला था फ्लक्स इज इक्वल टू, रेज देयर हैंड्स, रेज देयर हैंड्स, सभी ने रेज हैंड कर दिया। चलो, आपके पास फॉर्मूला था फ्लक्स इज इक्वल टू, एक सेकंड बेटा,
कुछ लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है क्या आप लोग? नो सर। नो सर। इससे नो सर। बन जा क्वेश्चन, दिमाग खराब कर दिए। सर QR कोड आ रहा है स्कैन करने के। हाँ बेटा, क्यूआर कोड खत्म कर दिया है साला, क्या बताऊं यार, इरिटेट कर दिया है एकदम। चलो, अब आया क्या स्क्रीन? देख लो यार एक बार, अभी भी नहीं आया है, अभी भी स्क्रीन आ जा। अब आना चाहिए। बहुत कष्ट है यार, टीचर्स डे का दिन बताओ, स्क्रीन चला गया। ठीक है, देखो बेटा, हम इसको कैसे निकालते हैं? हम इसको सिंपली यूज करते हैं Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज है सबको, क्या कर दोगे? ऐड ऐड। अब बेटा, -2 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम प्लस -5 माइक्रोकूलम का आंसर क्या आएगा? कृपया वर्णन करें। कितना आ रहा है बेटा? -10 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन। सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना जो सर IIT पूछेगा, ये तो सर बहुत इजी था। हाँ बेटा, ऐसा नहीं पूछेगा सर। आप क्यों कराए? क्योंकि अभी मैं इसी से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द रिगार्ड इज, ये शायद कर लोगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द रिगार्ड इज, एरिया कुछ ऐसा होगा बेटा इस बार मेरा, ठीक है, कुछ ऐसा एरिया है, किया भी होगा तुम लोगों ने, और मैं मानता हूं कि Q यहाँ पे कहीं पे, दिस इज समवेयर माय Q इज देयर, एंड ये डिस्टेंस है मेरा A। किया था बेटा ऐसा क्वेश्चन? यस सर 6 एप्सिलॉन। ठीक है, आई थिंक अब थोड़ा सा याद आया होगा। अब कोई बता सकता है कितना आएगा? Q/6 सर एप्सिलॉन क्यू नॉट। बाय 6 क्यों आता है? सर 6 होते हैं ना, सर क्योंकि सुनो। छह साइड्स होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक बच्चे ने पकड़ लिया। देखो, ये था बेटा एक क्यूब, देखो ये था एक क्यूब। अब क्यूब के नीचे वाला सरफेस जो था, हम बेसिकली उस पे फाइंड कर रहे थे। देखो, ये क्यूब का नीचे वाला सरफेस था, हम इस पे फाइंड कर रहे थे, ये वाले सरफेस को। ठीक है, इस वाले सरफेस को हमने बनाया और यहाँ पे हमने रख दिया चार्ज क्यूब। दिख रहा है आपको ये वाला सरफेस? दोनों सरफेस सेम है बेटा। तो अब आई थिंक आप कर लोगे। कैसे आया सर? लेकिन एक बार आप बता दो जरूर बेटा। ये होता है Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और इसके फेसेस कितने हैं? 6, तो ये आ जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आया होगा बेटा आपको ये थोड़ा सा? यस सर। सर एनसीईआरटी में था ये तो। हाँ, दिस कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि हम टोटल चार्ज को जोड़ देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं एरिया से। एक और क्वेश्चन करें मस्त सा। यस दिस इज द सेकेंड वन। ये थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा। एक से, ये मैं मानता हूं एक सिलेंडर है, सिलेंडर का नीचे वाला सरफेस है बेटा, ठीक है, दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक, इस पॉइंट पे बताओ Q है, हाफ सिलेंडर है, ये है हाफ सिलेंडर। कई लोग के मन में हाफ कुछ और याद आ रहा होगा, लेकिन हाफ सिलेंडर याद करें कृपया आप लोग। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ फुल सिलेंडर के लिए कितना रहा होगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बाय एप्सिलॉन। क्या है भैया आंसर? हाँ बेटा, कितने लोग का Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया? सर फुल का तो क्यू बाय एप्सिलॉन आएगा, लेकिन हाफ का क्यू बाय एप्सिलॉन 2 बाय क्यू एप्सिलॉन बाय 2। सुनो 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 बेटा, अगर आपसे पूछा जाए या तो इसका आंसर होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों बेटा? इतने सरफेस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, इतने सरफेस के लिए तो कितना आएगा वैल्यू? और ऊपर वाले सरफेस को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर बना के बताता हूँ। अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो। किसी को नहीं समझ में आया सर एक बार फिर से बता दो। फिर से बता देता हूँ। देखो बेटा, एक कंप्लीट सिलेंडर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो हमने हाफ सिलेंडर के लिए पूछ रखा है। हाफ सिलेंडर के लिए मैथ्स में किसी ने कुछ फॉर्मूला सुना था क्या? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए ना सर? अब बेटा वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। आपने हाफ सिलेंडर के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा था मैथ्स में? हाँ सर। बस तो जोक मारे सर हंसी नहीं आया बेटा। इसको हम बोलेंगे सरफेस टू, इसको हम बोलेंगे सरफेस वन। इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा और इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? लेट मी कॉल दिस एज फाई वन, लेट मी कॉल दिस एज फाई टू। टोटल कितना होगा बेटा? 5 प्लस 5। अब आई थिंक आप फाई वन कैलकुलेट कर लोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, और इसको कैलकुलेट कर लोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। कर लोगे? ठीक है पूजा बेटा, वेरी गुड आकाश बेटा। अब देखो, ये वैसे तो अब ये भी याद ही होगा आप लोगों को, बट ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कितना हो गया यार? सेकंड हो गया ना इसी में। चलो इसी का थर्ड है ये। अब देखो, क्यूबॉइड सेम था हमारे पास, सेम क्यूबॉइड, लेकिन इस बार क्यूबॉइड में थोड़ा सा चेंज है। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते साथ समझ जाओगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना सही सही जवाब दे दिया आप लोगों ने। सर लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? वही होगा बेटा, 2 अपॉन एप्सिलॉन। आधा सिलेंडर के लिए पूछेगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे सिलेंडर के लिए पूछेगा तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं उसका रीजन भी आपको अभी जस्टिफाई कर देता हूँ। जस्ट 2 मिनट दे दो बेटा मेरे को, 1 सेकंड। इसको पहले मैं बना लूं। देखो, अब मैं बोलता हूं कि ये तरफ का क्यूब और ये तरफ का क्यूब कुछ ऐसा है बेटा। ये एक्चुअली में दीवार है अंबुजा सीमेंट से बनी हुई। ठीक, अब बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। मैं चार्ज को रखूंगा यहाँ, आई एम कीपिंग दिस चार्ज समवेयर हियर, और मैं पूछूंगा आपसे, सिंपल सा बात है कि 2 क्यूब है, इसको मैंने सेंटर पे रख दिया इन दोनों के। अब बताओ कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा होगा? सर हाँ बेटा, क्यूब बाई सर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। 8 आएगा। नो सर 2। देखो बेटा, अभी ऊपर में मैंने क्या किया था, इसको 2 सिस्टम में डिवाइड किया था, आपने देखा। जब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है कि इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा या नहीं, तो आप इसको क्या करते हो, 2 सिस्टम में डिवाइड करते हो। इस सिस्टम के लिए अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं सिंपली बोलूंगा यार ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट जो भी होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इस सिस्टम के लिए कितना होगा? इट गोज सेम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो जाएगा बेटा अगर मैं पूछूं तो? 2 क्यू बाय एप्सिलॉन। नहीं भाई बेटा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 क्यू नहीं, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और करें थोड़ा क्वेश्चन मजेदार वाला। सर आप उल्टा लिख रहे हो। उल्टा लिख दिया गया सर टोटल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के लिए डिवाइड कर देंगे तो दोनों के लिए आधा आधा हो जाएगा। अच्छा चलो सही, अब सही बोले हो। सुनो, टोटल कितना होगा अब बताओ? क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और अब क्या करूंगा मैं इसको? का आधा। उसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा बेटा। यस सर। या Yes, sir. एक सिस्टम को हमने 2 ही पार्ट में तोड़ा यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर। पार्ट 1 पार्ट 2। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आपको धोखा देगा, मतलब धोखा इन द सेंस वैसा धोखा नहीं होगा कलयुग वाला। सॉरी, कितना कॉन्सेप्ट हो गया यार इसमें? 3। सर समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए बेटा। देखो हमने क्या किया, समझा देता हूँ, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इन बच्चों ने बोला तो वैसे बता दिया मैंने। चलो, ये 2 क्यूब था हमारे पास। ठीक है, 2 क्यूब रख रखे थे, एक था क्यूब 1, एक था क्यूब 2। ठीक है, हमें ये नहीं पता था कि कितना फ्लक्स होगा। हमने ये माना कि चलो टोटल फ्लक्स जो इसमें से गुजरेगा ना, वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एनक्लोज्ड, क्योंकि ये अभी हम पढ़ के आए हैं। टोटल फ्लक्स इसमें से गुजरेगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल। ठीक, अब आधे में आपसे पूछा जाए कि चार्ज यहाँ रख दिए बेटा, तो इस तरफ आधा पार्ट डिवाइड हो गया, इस तरफ आधा पार्ट डिवाइड हो गया। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आधा तोड़ना है, तो बेटा आप जानते हो हाफ और हाफ को जोड़ने से बनता है 1।
राइट, ठीक है पूजा बेटा, ठीक है क्या? चलो आपके लिए होमवर्क जैसा ही क्वेश्चन देता हूं, अगर कोई चाहे तो अभी भी सॉल्व कर सकता है, और एल्स अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। एज सच तो इसमें अभी इतना है नहीं, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराना है मुझे। चलो। देखिए, अब मैं जिस एरिया का पूछूंगा आपको उसी के लिए जोड़ के बताना है। एक ये एरिया, ठीक है, एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया, और चार्ज को मैं रख देता हूं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आओ यहाँ पे। ठीक है, आपको बताना है फ्लक्स पासिंग थ्रू शेडेड सरफेस। चलो ट्राई करो, पासिंग थ्रू शेडेड सरफेस। चलो ट्राई करो बेटा। 4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना? 4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 क्यूब एप्सिलॉन। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, कुछ गड़बड़ लग सर रहा है। नीचे 6 आएगा। 6 आएगा? ट्राई करो, ट्राई करो। Yes, 4 sir. क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सबका सेम आ रहा है? Yes, एक sir. 2Q Yes, upon sir. 3 सर epsilon. 4/6 करेंगे पर Q by 8 एप्सिलॉन नॉट को करेंगे। चलो देखता हूं, मैं कुछ अलग सोचता हूं बेटा। लेट्स सी हाउ आई यूज टू थिंक। अच्छा, टोटल कितना होगा इसमें से फ्लक्स? Q by 8. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। Q by 8 एप्सिलॉन। कितना सरफेस है? 6। 6। चलो कोई नहीं, 8 क्यूब के लिए कितना होता बेटा? सर Q by एप्सिलॉन नॉट का 8 के लिए। अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरफेस आपको कितना मिल रहा है? सर 6 सरफेस मिल रहा है। चलो 6 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ऐसे ही हम किया करते थे 12th में। यस सर। ठीक है, मैं इतना डेप्थ में जाना नहीं चाहता था। अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया, कितने के लिए किया? 1 के लिए। 1 के लिए, 1 के लिए। ठीक है, ये हो गया 1 के लिए। अब आपसे कितने के लिए पूछा जा रहा है? 4 के लिए। 4 के लिए। 4 के लिए। 4 है या 3 है? ध्यान से देख लो। सर 4 है। 4 सर है। क्या बात कर रहे हो? तो आंख बंद करके हम बता देंगे। चलो, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 के लिए, तो आप क्या बताओगे? कैसे निकालोगे? 4 क्यू बाय 6 एप्सिलॉन 4Q नॉट। by 6 epsilon naught. 4 क्यू बाई 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप बोल रहे हो कि सर अगर आप फ्लक्स हमसे पूछा जाएगा तो हम सिंपली बोलेंगे यार 4 था तो 1/4 कर लेंगे ना हम। नहीं, आपसे 4 सरफेस के लिए पूछा गया ना बेटा, तो 4 सरफेस का फ्लक्स आप निकालोगे कैसे? एक के लिए कितना मिल रहा है? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 को नीचे क्या कर दोगे? सर मल्टीप्लाई होगा। सर मल्टीप्लाई ऊपर होगा ना? मल्टीप्लाई होगा ऊपर, पक्का? यस सर फ्लक्स सर। को कर Yes, रहे sir. हो तो को भी करेंगे। चलो Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं, मैं समझ गया आप लोगों की भावनाओं को, मैं समझ गया। फ्लक्स चारों के लिए आप बोल रहे हो सर ऐसे कर लो, क्योंकि ना सर एक के लिए हमें ऐसे मिला और बाकी के लिए हम ऐसे कर लेते। ठीक, चलो ठीक है, मैं अभी दोनों पे नहीं डिस्कस करूंगा, अगले क्लास में करूंगा जानबूझ के। ठीक है, वैसे चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ, बट कुछ और मेरे को एक्चुअली कराना था। लेकिन इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन को लिखा है, कि अगर मैं कंसीडर्ड कर लूं, ठीक है, रेस्ट 3 सरफेस पे, मतलब जो बाकी बचे सरफेस है, कितना बच रहा है? एक ही बच रहा है ना, रेस्ट 1 सरफेस पे, तो यहाँ पे ये 0 होने का मेन कारण क्या है बेटा? व्हाट इज द मेन रीजन? अगर यहाँ से कोई फील्ड पास नहीं हो रही है तो क्या रीजन रहा होगा फील्ड नहीं पास होने का? ये मेरा क्वेश्चन है। या अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं तो y फ्रॉम 1 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पासिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 या फिर नॉट पासिंग, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सर ये अगर आपका 0 है तो cos थीटा पे पीछे डिपेंड कर रहा होगा। परपेंडिकुलर हो जाएगी ना? 90 हो परपेंडिकुलर, जाएगा cos theta. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बेटा? आप अपने कॉपी में बनाओ। बनाया? किसी ने बनाया कॉपी में? नोई? सर चार्ज तो हर जगह को मतलब उसकी निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी निकलेगी। बेटा आप लोगों सर वो ने तो अंदर है ना। सुनो सुनो, ये दोनों को मैंने साइड में क्यों छोड़ा पता है? एक हिंट देके जाऊंगा, जरूर एक हिंट देके जाऊंगा, दोनों को क्यों मैंने अलग अलग साइड में लिखा। सो द हिंट गोज लाइक दिस। इसको सोचना है, ये मत कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भाग गए। इसको सोचना बेटा, ये सोचने के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि मान लो ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, इसके एजेस कितने होंगे बेटा? 6। 6 एज 6 होते हैं इसके, सोच लो। सर 12। 12। 12। ठीक है चलिए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्नर। वर्टेक्स। वर्टेक्स। बेटा कॉर्नर्स होते हैं ये, कॉर्नर्स, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर्स। अगर मैं किसी कॉर्नर पे एक चार्ज रख दूं क्यू, ठीक है, किसी भी कॉर्नर पे रख देता हूं एक चार्ज क्यू, अब मैं आपसे फ्लक्स पूछूं तो आप क्या बताओगे? Q by 8 epsilon naught। एक सेकंड दीक्षा बेटा, कितना आएगा बेटा? ठीक है, नाउ लेट मी चेंज द गेम एंड द गेम गोज वेरी सिंपल कि इंस्टेड ऑफ कॉर्नर्स मैं किसी सरफेस पे चार्ज रख रहा हूं। बात को समझना, इंस्टेड ऑफ कॉर्नर मैं किसी सरफेस पे चार्ज रख रहा हूं। सपोज नाउ आई एम नॉट। हाँ बेटा, हाफ ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ होगा पक्का? यस सर। आज Yes, थोड़ा sir. आराम से बैठ के बेटा सोचना, ठीक है। इस सरफेस के लिए अगर मैं आपसे पूछ लूं तो इस सरफेस के बारे में अगर मैं बात करूं और चार्ज को मैं रख देता हूं समवेयर हियर, अरे सॉरी इसे लिख देता हूं, क्यू को यहाँ रख देता हूं। अब अभी मेरे को- सरफेस पे रख रहे थे। हाँ आपने कहा था सरफेस पे रखोगे। यस चलो, सर, आप ठीक। सरफेस में क्यू को रखने की बात सरफेस कर पे ही रहे रख देता हूँ ये, ठीक है। एक बार यहाँ के लिए बता दो, और एक बार अगर मैं चार्ज यहाँ रखूं तो क्या सर, होगा? यहाँ के लिए तो क्या है? वहाँ Q1 के लिए बाय कैलकुलेट एप्सिलॉन करना, नॉट आ जाएगा। क्या होगा बेटा? Q by 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q2 के लिए तो। अच्छा Q1 Yes. के लिए, Q2 के लिए और कॉर्नर्स के लिए 8 हो जाएगा डिवाइड में। यस सर Q2 आएगा 1/8। अब ये तुम लोग पे है कि Q1 क्या आएगा Q2 क्या आएगा, तुम मुझे अगले क्लास में बताओगे, ठीक है। दिस इज हिंट ओनली, मैं दोनों में हिंट दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख के छोड़ दिया क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होगी, और ये तो अभी मैं बहुत छोटा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, वो लोग बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कॉर्नर पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसी सरफेस पे रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। सर दोनों को मिक्स कर दिया तो? अब पॉसिबिलिटी है बेटा, तो अगर आपको अलग अलग करके करना आता है तभी आप बता पाओगे ना, दोनों को जोड़ देना। अब लेकिन ये तुम लोग करोगे, क्योंकि अगर ऊपर के केसेस को कॉपी पे लिखा होगा तो थोड़ा बहुत चमकेगा, घर जाके खोलोगे तो, ठीक है। दीक्षा बेटा, सर टेस्ट चार्ज मिडिल से अपवर्ड या नीचे है किस, एक सेकंड दीक्षा बेटा, किसी भी एक कॉर्नर पर, मतलब दीक्षा बेटा समझा नहीं मैं आपकी बात। सर जैसे अभी आपने कहा अगर एक सरफेस पे है तो फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो 3 ही जगह जाएगी ना उसकी देखो flux। देखो देखो समझाता हूँ बेटा, कौन से केस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूं आपसे, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा केस है, सपोज दिस इज द केस दैट आई एम डीलिंग विद ऑफ द क्यूब। चलो 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 उग जा पेड़। देखो बेटा, आप बोल रहे हो कि सर टेस्ट चार्ज कहीं यहाँ पे रख दो, ठीक है, चलो मैंने रख दिया, आपने बोला बेटा। और हम अब किस सरफेस के बारे में डिस्कस करने वाले? सर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सरफेस। अगर मैं अब इस सरफेस के लिए पूछूं तो कितना हो जाएगा बेटा फ्लक्स? सर 1/6 क्यू बाय कितना? 6 क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। Q/6 होगा पक्का? सही है Yes, बेटा, sir. इसमें इतना सोचने वाले क्या है। चलो अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। पर ये सरफेस पे आप निकाल रहे हो, कॉर्नर पे निकाल रहे हो? इधर यू आर Center. कैलकुलेटिंग ऑन सरफेस और एट कॉर्नर, ठीक है। कभी कभी दोनों को भी मिला के दे सकते हैं। तो आपको Surface. समझ में आ रहा है जेई आपसे क्या चाह रहा है पूछना? आप इस बात को समझ पाए क्या? यस सर। Yes, sir. यस कोई सर। ऐसा है जो अभी भी नहीं समझ पाए कि जेई आपसे क्या, जेई आपसे गलती कराना चाह रहा है बेटा? बेसिकली वो चाह रहा है कि आप कॉर्नर का कॉन्सेप्ट जल्दबाजी में सरफेस पे लगा दो, या सरफेस का कॉन्सेप्ट जल्दबाजी में कॉर्नर पे लगा दो, और यही होगी गलती, और हो गया बन जाते हैं 1 साल के लिए, ठीक है क्या? चलो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है,
कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। सर एक से ज्यादा शेड कर दिए तो? एक पे क्या बेटा बताओ? एक से ज्यादा शेड कर दिए तो? एक तो फिर आपको दोनों के लिए जोड़ना पड़ेगा। देन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो चाहेगा कि आप सरफेस पे कॉर्नर का कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉर्नर पे सरफेस का। जैसे एक सेकेंड,